अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर एडमिशन 2024 के हवाले से प्री एंट्री टेस्ट फॉर एडमिशन बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी कि यूनिवर्सिटी इस बार टेस्ट 2 फेजेस में कंडक्ट कर रही है। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि 2 फेजेस में कब कब टेस्ट होगी और पहले फेज में कौन से डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स को कॉल की जाएगी फॉर प्री एंट्री टेस्ट एडमिशंस इन बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम 2024 के हवाले से। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपनी स्लिप कैसे डाउनलोड करें, और अगर आप लोगों की स्लिप अभी तक नहीं आई हुई है पोर्टल पे तो इसका क्या मतलब हो सकता है, और अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, और स्लिप आ गई है तो आपने डाउनलोड कैसे करनी है, और एंट्री टेस्ट के डे के हवाले से कुछ चीज़ें एंड में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस हवाले से इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू। चलें स्टार्ट करते हैं। अब यूनिवर्सिटी प्री एंट्री टेस्ट फॉर एडमिशंस इन बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स 2024 ये 2 फेजेस में होगी। ठीक है, फेज 1 जो है इसका एंट्री टेस्ट का वो संडे अक्टूबर 22, 2023 पे है, और जो फेज 2 है वो संडे 29 अक्टूबर 2023 पर होगा यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में। ठीक है, तो ये जो एंट्री टेस्ट है वो 2 फेजेस में, ये डेट्स आप याद कर लें। अब मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ कि फेज़ 1 में कौन से डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि फेज़ 1 में इस डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स आएंगे, फेज़ 2 में इस डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट आएंगे। इस हवाले से तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि फेज़ 1 में कौन से डिस्ट्रिक्ट होंगे और फेज़ 2 में कौन से डिस्ट्रिक्ट होंगे। अच्छा, फेज 1 में टोटल 9200 स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स जो होंगे वो अपीयर होंगे फॉर एडमिशंस इन बैचलर डिग्री प्रोग्राम 2024 फ्रॉम 16 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। 16 डिस्ट्रिक्ट के एप्लीकेंट्स को फेज 1 जो कि 22 अक्टूबर पर होगा, टेस्ट होगी, उसमें 16 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के 9200 स्टूडेंट्स को कॉल किया गया है। वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं चलो देखते हैं। ये आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास रख लें। अगर आपका डोमिसाइल इनमें से किसी डिस्ट्रिक्ट का है तो आपकी जो एंट्री टेस्ट है फॉर एडमिशंस इन बैचलर डिग्री प्रोग्राम 2024 वो 22 अक्टूबर को होगी। अब ये डिस्ट्रिक्ट दादू है, घोटकी है, जैकबाबाद है, कराची है, कश्मीर, खैरपुर, लाड़काना, ठट्टा, नुशरफरोज, कंबर शहजादकोट, सांगड़, शहीद बेनज़ीराबाद, शिकारपुर, सक्खर, थरपारकर। अगर आपका डोमिसाइल इस डिस्ट्रिक्ट का है तो याद रखें आपकी टेस्ट जो होगी वो 22 अक्टूबर 2023 पे होगी। बाकी इसके अलावा जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं वो 29 अक्टूबर 2023 को टेस्ट के लिए अपीयर होंगे। चलें अब मैं आपको लेकर चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जहां हम पोर्टल पे लॉगिन होंगे और उसके बाद हम स्लिप डाउनलोड करेंगे, और इस हवाले से जो बातें होंगी, स्लिप आई है नहीं आई है, ये सारी बातें वहां पर हम स्क्रीन पर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं admission.ucin.edu.pk। यहाँ पर मैं इस वेबसाइट पर अपना सीएनसी नंबर और लॉगिन पासवर्ड देकर साइन इन होऊंगा। यहाँ पर आपने फॉर्म फिल किया होगा इस वेबसाइट पर। जैसे ही मैं यहाँ पर होऊंगा तो आप लॉगिन होऊंगा तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों जो रजिस्ट्रेशन, चालान अपलोड, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये ग्रीन होने चाहिए, लाजमी बात है। उसके बाद फॉर्म स्टेटस ये न्यू है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर प्री एंट्री टेस्ट। यहाँ पर एलिजिबल है, प्रोफाइल फोटो वेरीफाइड है, चालान वेरीफाइड है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट है, सब कुछ है। और यहाँ पर प्री एंट्री टेस्ट एडमिट कार्ड, क्लिक हेयर टू प्रिंट एडमिट कार्ड। इस पे क्लिक करने से पहले यहाँ पर एक सवाल है कि अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ है और आपके हिसाब से सारे आपके जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर्म स्टेटस पे ड्राफ्ट आ रहा है। ड्राफ्ट का मतलब है कि आपका प्री एंट्री टेस्ट एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हुआ है।
आप जो है टेस्ट में अपीयर नहीं हो सकते, या कोई ऑब्जेक्शन है, इसका मतलब है अगर आपका स्लिप नहीं आई अभी तक, एडमिट कार्ड नहीं आया, तो आप टेस्ट में अपीयर नहीं होंगे, कोई ऑब्जेक्शन है। फॉर्म स्टेटस में अगर ड्राफ्ट लिखा आ रहा है तो इट मीन्स कोई ऑब्जेक्शन है। अब ऑब्जेक्शन क्यों है, इस पे हम बात कर रहे हैं। या तो आप अगर प्रोफाइल फोटो और चालान पे आप देखेंगे यहाँ पर, तो इन रिव्यू होगा या ऑब्जेक्शन, अंडर ऑब्जेक्शन होगा, ठीक है। या तो आपका प्रोफाइल पिक्चर जो आपने अपलोड की हुई है उसमें कोई मिस्टेक है, वो ठीक से वेरीफाई नहीं हुई है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी प्रोफाइल पिक्चर दोबारा अपलोड करेंगे। याद रखें, अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर पर ऑब्जेक्शन है तो आपने प्रोफाइल पिक्चर दोबारा अपलोड करनी है। अगर चालान पे ऑब्जेक्शन है, इट मीन्स जो चालान की इंफॉर्मेशन आपने दी हुई है, जो एडमिशन चालान है 3000 रुपीज़ का, उसकी जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर दी हुई है और जो इन्फॉर्मेशन बैंक की तरफ से आ रही है वो मैच नहीं हो पा रही है। तो इसका मतलब है कि या तो आपके ने ठीक से अपनी कॉपी जो है वो अपलोड नहीं की है, या ठीक से अपनी इन्फॉर्मेशन जो है जिस डेट को लाइक या जो भी है ब्रांच है वो आपने ठीक से इनपुट नहीं की हुई है। तो इसको आपने ज़रूर, अगर ये आपकी चालान की कोई मिस्टेक आ रही है और मतलब ऑब्जेक्शन आ रही है, तो याद रखें आपने ये ईमेल एड्रेस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, admission@ucin.edu.pk पे आपने ईमेल करनी है, और सब्जेक्ट में आपने चालान का ये प्रॉब्लम लिखना है कि माय चालान इज़ नॉट वेरीफाइड, और आपने चालान जो पेड है उसकी पिक्चर अब जो है सेंड करनी है इस ईमेल एड्रेस पर। याद रखें, फॉर्म स्टेटस अगर ड्राफ्ट में है तो आप चेक करेंगे प्रोफाइल फोटो का ऑब्जेक्शन तो नहीं है, या फिर चालान का ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर प्रोफाइल पिक्चर भी वेरीफाइड है और चालान भी वेरीफाइड है, और फिर भी ऑब्जेक्शन ऊपर ड्राफ्ट आ रहा है, मतलब आपकी एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हुआ है या आपका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने जो चालान की पिक्चर अपलोड की है वो या तो बिलर है, वो ठीक से पढ़ने में रीड करने में नहीं आ रही है, या उसकी जगह कुछ और आपने अपलोड कर दिया है गलती से। याद रखें, अगर प्रोफाइल पिक्चर भी वेरीफाइड है, प्रोफाइल फोटो भी वेरीफाइड है, चालान भी वेरीफाइड है, फिर भी आपकी स्लिप नहीं आई है और ऊपर फॉर्म स्टेटस के सामने ड्राफ्ट लिखा हुआ है, तो इट मीन्स के आपकी जो चालान के अपलोड इंफॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो आपने या तो बिल्कुल बिलर कोई अपलोड किया हुआ है या कुछ और आपने अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, admission@ucin.edu.pk इस ईमेल एड्रेस पर आप जो क्लियर आपकी चालान, पेड चालान की जो पिक्चर है वो आप सेंड करेंगे, और सब्जेक्ट लाइन में लिखेंगे कि माय जो है वो स्लिप इज़ नॉट जनरेटेड, या इस तरह करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इस स्टूडेंट की स्लिप आ चुकी है, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक हेयर टू प्रिंट एडमिट कार्ड। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एडमिट कार्ड ओपन होगा। अच्छा, एडमिट कार्ड ओपन होने के बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड पर आप देख सकते हैं टेस्ट डेट है, इसकी टेस्ट डेट जो है वो 22 अक्टूबर 2023 9 AM को है। उसके नीचे आप देखेंगे टेस्ट वेन्यू होगा कि टेस्ट की प्लेस क्या है, कौन सी है, मतलब है कि प्लेस पे वेन्यू पे टेस्ट होगा। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है इसका वेन्यू इंस्टीट्यूट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग ग्राउंड फ्लोर, ये टेस्ट का वेन्यू है। आप लोग अपनी स्लिप देखेंगे तो आपके डिफरेंट होगा, कुछ और होगा, किसी का लाइक मतलब कोई रूम नंबर होगा, किसी का कोई हाल होगा, इस तरह होगा। उसके बाद ब्लॉक्स होते हैं, टेस्ट के लिए ब्लॉक्स बनते हैं, 42 कॉरिडोर ब्लॉक है इस कैंडिडेट का। याद रखें, ये मतलब है कि इस तरह आपकी स्लिप होगी, ये आपने डाउनलोड करनी है, प्रिंट करके रखनी है और अपने पास रखनी है। हम इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, इंफॉर्मेशन है एट द टेस्ट ऑफ डे, जो मैं आपको रीड करके समझाऊंगा भी और बताऊंगा भी। कौन सी बातों का आपने बहुत इम्पॉर्टेंट ख्याल करना है कि टेस्ट के दौरान आपसे कोई ऐसी मिस्टेक या गलती ना हो जाए कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो याद रखें, सबसे पहले इट इज़ मैंडेटरी टू ब्रिंग प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस एडमिट कार्ड अलॉन्ग विथ ओरिजिनल CNIC बी फॉर्म फॉर अपीयरिंग इन द प्री एंट्री टेस्ट। याद रखें, इस जो स्लिप है इसकी प्रिंटेड कॉपी के साथ आपने CNIC अगर बना हुआ है तो CNIC, नहीं तो बे फॉर्म जो है जो आपने अपलोड भी किया होगा फॉर्म फिल करते वक्त, वो आपने अपने साथ लेकर आना है। Please match carefully the name and seat number printed on your admit card with the OMR answer sheet before
स्टार्ट ऑफ द प्री एंट्री टेस्ट। अब याद रखें यहाँ पर आपने क्या किया है, जो आपने स्लिप पे जो नेम है और जो OMR शीट आपको मिलेगी वहाँ पर टेस्ट के टाइम पे, उसका उस पे भी आपका नेम, फादर नेम और सीट नंबर लिखा होगा। तो ये वाला सीट नंबर जो आपके स्लिप पर है और OMR वाला सीट नंबर, ये लाजिम बात है, आप उस वक्त ख्याल करना है आपने कि ये मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है तो आप वो चेंज करवा सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं वो OMR शीट, ये मैच होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन योर रेस्पेक्टिव ब्लॉक अप टू 9 AM। 9 AM तक आपका रिपोर्टिंग टाइम है, आपका जो जिसे मैंने अभी बताया आपको कि ब्लॉक नंबर जो भी होगा, आपका एड्रेस वेन्यू जो भी होगा, वहाँ पर आपने 9 AM तक पहुँच जाना है। प्लीज़ ब्रिंग ब्लैक बॉल पॉइंट विथ यू। अब पेन्स जो होते हैं वो आपको दी जाती है, वहाँ पर भी ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं दी जाती है, वहाँ टेस्ट के दौरान भी पेन्स पैड्स ये सब दी जाती है। लेकिन कभी कभी समटाइम ये होता है कि भाई पेन आपको दी गई हो, वो आगे चल के बीच में काम करना उसने छोड़ दिया, या कुछ और मसला हो गया, या नहीं लिख रही है, तो एज ए सेफ साइड आप एक ब्लैक बॉल पॉइंट अपने साथ लेकर आए। वहाँ भी आपको मिलेगी, लेकिन सेफ साइड आप लेकर आए तो अच्छी बात है। अच्छा, यूज ऑफ मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कैलकुलेटर्स, पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइस, स्मार्ट वॉचेस, कैमरा, एयर प्लग्स or other such devices that can be used to send, receive or record any type of examination information are strictly prohibited at the प्री एंट्री टेस्ट। याद रखें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ब्लूटूथ हो गया या कोई भी कैलकुलेटर हो गया या मोबाइल फोन हो गया, वो अलाउड नहीं होगी टेस्ट के मतलब वेन्यू पे या टेस्ट के रूम में। तो दिस प्री एंट्री टेस्ट एडमिट कार्ड इज बीइंग इशूड प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब देखिए, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपने लाइक आगे चल के अपलोड करने होते हैं, आपकी इंटर की जब रिजल्ट आएगी या ये सब कुछ, तो ये एक तरह से प्रोविजनल है कि कल को कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो मिसलीडिंग पाई जाती है, या कोई फार्जरी है, या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पाई जाती है जो मैच नहीं हो रही है, आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है या आपके टेस्ट के लिए डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। अच्छा, इन केस ऑफ फार्जरी, impersonation, cheating, University of Sindh reserves the right of cancellation or disqualification of your candidate। याद रखें, अब अगर आप कोई फार्जरी कर रहे हैं, कोई मतलब है कि आप लाइक इस तरह होता है कि डॉक्यूमेंट्स में कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने दी हुई है, या फॉर्म फिल करते वक्त आपने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इम्पर्सोनेशन ये है कि आप पिक्चर किसी और की वहाँ पर लगा कर चिप करके उसको टेस्ट दिलवा रहे हैं, या चीटिंग कर रहे हैं टेस्ट के टाइम पे, तो आप बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपकी मतलब जो भी आपके एडमिशन का प्रोसेस है उससे आप अलग हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। मोबाइल फोन्स एंड अदर कंप्यूटर डिवाइसेस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एट द प्री एंट्री टेस्ट। इनमें से कोई चीज़ आपने लेकर नहीं आनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज की वीडियो में आपको शुरू में बताया कि टेस्ट कब होंगी, कितने फेजेस में होंगी, और कौन से डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स कौन से फेज में आएंगे। उसके बाद में हमने आपको बताया स्लिप डाउनलोड करने का पूरा एक प्रोसेस कि आप स्लिप किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, और इस हवाले से अगर आपकी स्लिप नहीं आई हुई है तो आपने फर्दर क्या करना है। तो दोबारा अगर वीडियो में अभी तक भी कोई आपका क्वेश्चन है तो दोबारा भी वीडियो आप देख सकते हैं, नहीं तो कमेंट्स में आप हमसे कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछे, हम कोशिश करेंगे कि आपको रिस्पॉन्ड करें वहाँ पर और आपको गाइड करें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।